हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी शिव शक्ति 1111 और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने इस लाइफ में बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। और ये साल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन लेकिन जिनके कर्म बहुत सही हैं उनके लिए तो हर साल हर महीना बहुत खूबसूरत होता है। ठीक है, अपने कर्मों को अच्छा रखें। जिन लोगों की कर्म बहुत अच्छी है उनके लिए लाइफ बहुत खूबसूरत होता है, और जिनके कर्मों में खोट रहता है वो हमेशा डेंजर जोन में आते हैं कि कभी भी उनको उनके कर्मों का फल मिल सकता है। और गीता का एक बहुत ही महान उपदेश है, और उस उपदेश में लिखा हुआ है कि जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। आप जो कीजिएगा उसका फ्रूट आपको मिलेगा ही मिलेगा। आज नहीं तो क्या हुआ, कल तो ज़रूर ही मिलेगा। कर्म ही पूजा है, कर्म ही सब कुछ है। इसको हमेशा अपनी लाइफ में प्राधान्यता दीजिए। तो चलिए, आज मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि प्लीज़ मुझे बताइए कि आखिर ये ऐसे आखिर मैं कैसे पहचानूं कि मैं जिसके साथ हूँ वो एक ट्विन फ्लेम है, और क्या मैं एक ट्विन फ्लेम जर्नी पर हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना लिया जाए इस पर भी। सो आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको ये पहचानने में मदद करेगी। पहले हम लोग जानते हैं कि ट्विन फ्लेम्स आखिर होते क्या है। एक कंप्लीट सोल जो अर्थ पर आने से पहले खुद को दो आधे हिस्सों में बांट लेते हैं ताकि वे एक सोल मिशन को कंप्लीट कर सकें। ऑलवेज रिमेंबर कि ट्विन फ्लेम उन्हें ही हम कहते हैं। ठीक है, और बहुत सारे साइंस हैं। ठीक है, अगर आप साइंस कहिएगा कि ऐसे कैसे हम लोग पहचाने तो रात हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे साइंस हैं, बट मैंने कुछ कुछ खंगाल कर निकाला है। और तो चलिए देखते हैं। तो साइन नंबर 1, जब आप उनसे पहली बार जब आप उन्हें पहली बार देखते हैं, ठीक है, तो देखते ही आप उनके सोल को पहचान जाते हैं। और आप एक ही बात सोचते हैं कि ये वही है जिसको मैं सर्च कर रही थी इतने दिनों से मैं किसी के साथ नहीं थी। मैं कभी किसी के साथ रिलेशन में नहीं थी, कभी किसी के साथ मैं नहीं जा सकी। किसके लिए मैं खुद को हमेशा बचा के रखती थी, संभाल के रखती थी। तो वो यही है। आपका सोल आपको तुरंत ये बात का एहसास दिलाएगा कि ये वही है जिसको तुम बचपन से ढूंढ रही थी, जिसके कारण तुम दूसरों को रिजेक्ट कर देती थी, तुम दूसरों के पास नहीं जाती थी इसके लिए। और आपका सोल आपको ये फील कराता है जब आप इन्हें पहली बार देखते हैं कि ये वही है जिसके लिए आप पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं, सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन सबके खिलाफ जा सकते हैं, बस इन्हें अपने लाइफ में पाने के लिए। ठीक है, वो दिखने में भले ही कैसे भी क्यों ना हो, वो भले ही दिखने में बहुत हैंडसम ना हो, बहुत अट्रैक्टिव ना हो, लेकिन आपकी नज़रों में वो दुनिया के सबसे खूबसूरत और सबसे हैंडसम इंसान होंगे। ठीक है, भले रियलिटी उससे डिफरेंट हो, लेकिन आपके लिए, आपके सोल के लिए उससे ज़्यादा सुंदर, खूबसूरत, हैंडसम जो भी कह लीजिए, कोई हो ही नहीं सकता। साइन 2 कि आप कैसे पहचाने। दूसरा साइन है जब आप अपने ट्विन के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं, यानी बबल फेस जिसे हम कह सकते हैं, तब आप बहुत ज़्यादा अपने ट्विन से अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप उसकी ओर खिंचा जाते हैं, और आप अनकंडीशनली उसको प्यार करने लगते हैं। आप अपना 100% देते हैं और कोई कसर नहीं छोड़ते हैं कि वो आपके लाइफ में हमेशा रहे। सेम है, मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे साथ क्या, जितने भी ट्विन सोल्स हैं, खास देखिए ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जो बबल फेज, जैसे हम अपने ट्विन से मिलते हैं और मिलने के बाद जब हम रिलेशन में आते हैं तो हमारा बबल फेज स्टार्ट होता है, और जो डिवाइन फेमिनाइंस रहती हैं वो लोग डिवाइन मस्कुलाइन को ना खोने के चलते अपना 100% देती है। ठीक है, कोई एक मिनट नोटिफिकेशंस में बंद कर लूँ। ओके, छोड़िए, नहीं हो रहा है बंद। डिवाइन फेमिनाइंस कोई भी कसर या कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती हैं कि वो अपने ट्विन को 100% ना दे सकें। वो अपने ट्विन के लिए 100% करती हैं, लेकिन वो अपने ट्विन्स के लिए 100% करती हैं। ठीक है, और
डिवाइन मस्कुलाइन भी ट्विन अपनी डिवाइन फेमिनाइन को बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन बबल फेज़ में उतना भी नहीं अपना 100% दे पाते हैं। जहाँ डिवाइन फेमिनाइन 100% देती है, वही डिवाइन मस्कुलाइन कहीं ना कहीं 70 to 80% तक ही रहते हैं, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन अपने फीलिंग्स को दिखाना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। और डिवाइन फेमिनाइन अपनी फीलिंग्स को एकदम दिखाना, अपना पूरा फीलिंग्स दिखा देती है। तो कहीं ना कहीं डिवाइन मस्कुलाइन अपने कुछ फीलिंग्स को अपने अंदर रखते हैं, इसीलिए वो बबल फेज़ में डिवाइन फेमिनाइंस को 70 to 80% ही अपना दे पाते हैं, और फेमिनाइन अपना सब कुछ 100% तक दे देती है। साइन 3, आपको हमेशा पता रहता है कि आप इस जर्नी में भगवान के द्वारा गाइडेड है। जी हाँ, आपको पता रहता है कि आप इस जर्नी में खुद से नहीं आए हैं, आपको इस जर्नी में किसी ने लाया है, और वो और कोई नहीं है, वो भगवान ही है, ठीक है। जैसे कि और ये भी जान लीजिए कि ये जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है। इसमें पेन है कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद की जो लाइफ है वो बहुत अच्छी है। आप कहीं कपड़ा ख़रीदने के लिए जाते हैं, ठीक है, और आपके सामने 2 कपड़े रखे हुए हैं, ठीक है। एक कपड़ा आपको पसंद है, समझ लीजिए कि जो कपड़ा आपको पसंद है वो आपका कार्मिक पार्टनर है, ठीक है। और एक ऐसा कपड़ा है जो कि आपको भी पसंद है, 3 कपड़े रखे हुए हैं शॉप में, ठीक है। और तीनों कपड़े, हाँ, शॉप में 3 कपड़े रखे हुए हैं। तीनों में से जो एक कपड़ा है आपको बहुत पसंद है, समझ लीजिए कि वो जो कपड़ा आपको पसंद है, जिसको आप चाहते हो, वो कार्मिक है, ठीक है। फिर एक दूसरा कपड़ा है जिसको आप पसंद भी करते हो, प्लस आपके पेरेंट्स भी बहुत पसंद कर रहे हैं, ठीक है। फिर जो तीसरा कपड़ा है, उस कपड़े को आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। वो भले ही आपको उतना पसंद नहीं आ रहा हो, लेकिन आपके पेरेंट्स बार बार आपको वही लेने पर इंसिस्ट किए जा रहे हैं। तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, जो कपड़ा आपको पसंद था वो कार्मिक था, और वो जो आपको कपड़ा पसंद था वो आपके पेरेंट्स को पसंद नहीं था। पेरेंट्स भगवान हो गए यहाँ पर, मतलब कार्मिक रिलेशन हम चुनते हैं, ठीक है। और भगवान को वैसे रिश्ते पसंद नहीं होते हैं, वो उसमें अपना वो भगवान वैसे रिश्तों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो अपना हाथ वैसे रिश्तों से दूर ही रखते हैं, ठीक है। कार्मिक रिलेशन वो आपकी पसंद होती है, उस रिश्ते को आप चलाते हो। सोलमेट था दूसरा वाला कपड़ा, जिसको भगवान भी थोड़ा बहुत पसंद करते हैं, आप भी थोड़ा बहुत पसंद करते हो, और आपके पसंद से भी और भगवान के थोड़े से हाथ लगाने से भी वो रिश्ता चलता है। और जो तीसरा कपड़ा था वो था ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, कि आपको भले वो कपड़ा दिल से उतना पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन वो कपड़ा भगवान को बेहद पसंद है, भगवान उसको किसी भी कीमत पर आपको देकर ही रहेंगे, आपको खरीदवा के ही रहेंगे। उसी तरीके से होता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हमारे बस में नहीं होता है, ये हमारा चॉइस नहीं है कि हम अपने ट्विन से प्यार करें नहीं करें। भगवान का पसंद है हमारा ट्विन, और वो उन्हें हमारी ज़िंदगी में ला कर ही रहते हैं। सो ये जो पूरी की पूरी ट्विन फ्लेम कहानी है, इसके डायरेक्टर भगवान है। कार्मिक के डायरेक्टर भगवान नहीं होते, भगवान को मन नहीं करता है कार्मिक पे अपना हाथ घुसाने का, लेकिन ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसके रचयिता, इसको चलाने वाले भगवान ही हैं, डायरेक्टर भगवान ही हैं, हम एक्टर्स हैं। और हाँ, साइन 4, वो दिखने में, आप एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, मैंने इसके ऊपर 2 अलग अलग चैप्टर 1 चैप्टर 2 करके वीडियोस भी बनाई हैं, कि आपका शक्ल आपके ट्विन से काफ़ी मिलेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि नहीं मिलता है तो आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो ही नहीं, मैं ये नहीं कहती, पर मैं ये कहती हूँ कि मैंने अपने केसेस में, और बहुत सारे ऐसे मैंने ट्विन्स देखे हैं जिनकी शक्लें आपस में काफ़ी ज़्यादा मैच करती हैं, ठीक है। मैंने देखा है ये चीज़ होते हुए। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं तो हो सकता है कि आपकी शक्ल, आपका बॉडी, पर्सनैलिटी एक दूसरे से मैच करे। ख़ास करके ट्विन फ्लेम्स की आंखें एक दूसरे से बहुत मैच करती है। जैसे आंखों का रंग, अगर आपके ट्विन की आंखों का रंग ब्राउन है तो आपका भी आंखों का रंग क्या होगा, ब्राउन होगा। और अगर आपके ट्विन की आंखें छोटे हैं तो आपका भी आंखें क्या होंगी, छोटी होंगी। बाल कर्ली, सिल्की, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैच करती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैच करती हैं। हाइट मैच, मतलब जैसे कि अगर आपका ट्विन लंबा है तो आप भी लंबी होंगी। और स्किन मैच करेगा, स्किन का क्वालिटी मैच करेगा, कि अगर आपके ट्विन का स्किन सॉफ्ट है तो आपका भी होगा। स्किन कलर भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मैच कर जाता है, फेस का कटिंग मैच कर जाता है। ऐसा होता है कि जैसे कि जब मैंने अपने ट्विन का फ़ोटो बहुत लोगों को दिखाया, तो मुझे ये या फिर जब
मेरे मेरे ट्विन को बहुत लोगों ने देखा, तो उन लोगों ने मुझसे यही कहा कि तुम्हारे ट्विन का शक्ल तुमसे बहुत मिलता है, या तुम्हारा ट्विन बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखता है। ठीक है, तो ऐसा आपको भी सुनने में कभी ना कभी ज़रूर आया होगा कि अरे तुम दोनों एक जैसे ही दिखते हो। ठीक है, तो ये मैंने अपने केस में नोटिस किया है। और भी बहुत ऐसे माइकल जैक्सन और सूजन एल्सा भी ट्विन फ्लेम्स हैं। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अभी सुशांत सिंह राजपूत का डेथ हुआ है, और उनके डेथ के बाद दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस आई हैं। ठीक है, और उनका डेथ भी कहीं ना कहीं उनका सोल पर्पस ही था। मैं बताती हूँ कैसे। जैसे कि उनका डेथ पहले से तय था, जब वो इस धरती पर आ रहे थे तभी उन्होंने डिसीजन लिया था कि मैं इतने दिन तक काम करूँगा, नाम कमाऊँगा, उसके बाद मेरी ज़िंदगी छीन ली जाएगी। क्यों? ताकि मैं इस दुनिया में बदलाव ला सकूं। और मैं इतना कहना चाहूँगी कि सुशांत के जाने के बाद अर्थ पे बहुत बड़े बड़े बदलाव आए हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जब से उनका डेथ हुआ है बहुत सारे डिवाइन सोल्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। ठीक है, और कहीं ना कहीं 14 जून से मेरी भी लाइफ में, इवन अभी 2 महीने, 1 महीने से भी ऊपर हो गया है, बट अभी भी मेरे लाइफ में उनके कारण बहुत सारी चेंजेस आई हैं, मैंने बताया नहीं। सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे दोनों ट्विन फ्लेम्स थे। मैं इस बात का आपको दावा दे सकती हूँ, और क्योंकि मैंने रिसर्च बहुत सॉलिड किया है, तो मैं आपको मतलब मैं अपने तरफ से आपको कंफर्म होकर कह सकती हूँ कि यस, सुशांत सिंह राजपूत एंड अंकिता लोखंडे वो ट्विन फ्लेम्स। और अब आप डरिएगा नहीं कि वो ट्विन फ्लेम थे तो वो मर गए। उनका यही सोल मिशन था। वो धरती पर आने से पहले ही सुशांत और अंकिता ने आत्मा के रूप में डिसाइड कर लिया था कि एक दिन मेरी जान, अब ये तो मैं नहीं जानती कि सुसाइड था कि मर्डर, ये तो मैं नहीं जानती हूँ। पहले मुझे लगा सुसाइड, पर बाद में ऐसे ऐसे चीज़ें देखने को मिली नेट पे, तो मुझे लगा कि शायद ये मर्डर ही है। ये सुशांत और अंकिता के बीच का एग्रीमेंट था, सोल कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम कहते हैं, धरती पर आने से पहले का। सुशांत ने सोल के रूप में अंकिता को कहा होगा, या भगवान से कहा होगा कि एक दिन आप मेरी ज़िंदगी ले लीजिएगा, और मेरी ज़िंदगी लेने से यही होगा कि अंकिता को सोल शॉक लगेगा, उसका स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, और वो कोई चेंज लाएगी, प्लस दुनिया में भी बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस आएंगी। तो आप देख सकते हैं उनके डेथ से बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस हो रही हैं। और मैं अंकिता पे पूरी नज़र रखती हूँ, उनके बारे में रिलेटेड न्यूज़ पढ़ते रहती हूँ। अंकिता की भी लाइफ में उनकी इंगेजमेंट भी टूट गई है विकी जैन से। ठीक है, तो अगर अंकिता के भी लाइफ में आगे चल के अभी उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं नज़र आएगा, अगर फ्यूचर में उनकी भी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, जो कि हमें पता चल ही जाएगा, तो तब मैं कंफर्म हो जाऊंगी कि वाकई में दोनों ट्विन फ्लेम्स थे। मैं तब कंफर्म हो जाऊंगी, सीरियसली। अभी भी मैं कंफर्म हूँ, तब मैं और ज़्यादा कंफर्म हो जाऊंगी। ठीक है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस है कि मैं ये प्रूव कर सकती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं कहाँ थी? हाँ, ओके, साइन 5 में आते हैं। आप उनको कभी खोना नहीं चाहेंगे। आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप उन्हें अपनी ज़िंदगी से कभी दूर नहीं जाने दें। और सेपरेशन होने पर जब आपके ट्विन बार बार आपको एहसास दिलाते हैं कि वे आपसे दूर जा सकते हैं, अपने लाइफ में मूव ऑन भी कर सकते हैं और दूसरी लड़की के साथ हैप्पी भी रह सकते हैं, आप ये सब सुनकर तड़पने लगते हैं, आप एकदम रोने लगते हैं। और आपका सोल मानने को तैयार ही नहीं होता है कि वो ऐसा कर भी सकते हैं। आपको हमेशा लगता है ना कि नहीं, वो मेरे हैं और हमेशा मेरे ही रहेंगे। एक्सक्यूज़ मी, क्या कपड़ा पसार रहे हैं? ओके गाइज, सो ओके, चलिए एक लास्ट साइन हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि है 6th साइन। आप जब जान जाते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जब आपको ये बात पता चल जाता है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तब आप बहुत ज़्यादा इनर वर्क करते हैं और अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं। आपका बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है और आपका कनेक्शन भगवान से और भी ज़्यादा कनेक्ट होने लगता है। आपको तरह तरह के नंबर्स दिखने लगते हैं, जैसे 1111, 1212, 222, 444, 333, 111 एट्सेट्रा। आपके अंदर बेहद पॉजिटिव चेंजेस आती हैं और आप अपनी बेस्ट वर्जन बन जाती हैं। एक और साइन है मेरे पास, लगता है आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है। साइन 7। आप उन्हें अपने लाइफ में वापस लाने के लिए बार बार कोशिश करते हैं। आप जब
अपने सामने लोगों को रिश्ते तोड़ते और मूव ऑन करते देखते हैं तो आपको बहुत अजीब सा लगता है कि मैं मूव ऑन नहीं कर सकती और ना करना चाहती हूँ, मगर ये लोग भी तो मेरी तरह प्यार करते हैं, मगर ये लोग तो आसानी से मूव ऑन कर जाते हैं, भूल जाते हैं। आपके अंदर जिज्ञासा, आपके अंदर क्यूरियोसिटी जागने लगती है, आप सर्च करने लगते हैं, आप जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपके और आपके ट्विन के बीच में ये क्या चल रहा है, और ये आपका ट्विन आखिर आपका है कौन। वो आपके लाइफ में वह वापस आपके लाइफ में कैसे आए, आप ये सब चीज़ें करने की कोशिश में लग जाती हैं। और यही सब चीज़ों को जानने के दौरान, सर्च करने के दौरान, आपको यूनिवर्स कुछ ऐसी चीज़ें भेजती हैं जिससे आप कंफर्म हो जाते हैं कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। जैसे गूगल में कुछ कुछ आर्टिकल्स भगवान आपको भेज देंगे, आप गलती से कुछ आर्टिकल सर्च कर लोगे जिससे आपको पता चलेगा कि अरे आप तो ट्विन फ्लेम हो, ये एक आध्यात्मिक जर्नी है। या फिर आपको यूट्यूब पे तरह तरह के वीडियोस मिल जाती हैं जिससे आप कंफर्म हो जाते हो और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ जाते हो। सो आज के लिए इतना ही। खुश रहे, हैप्पी रहे, स्टे पॉजिटिव, टेक केयर एंड ऑलवेज स्माइल।